इवनिंग कहाँ गया? चलिए, ये तो मैं रियो के लिए बोल रही थी। गुड इवनिंग, आप सभी कैसे हैं? चश्मा भी लगाना, इसमें तो बहुत भारी काम है, कैसे लगाऊं एक हाथ से? मैं चश्मे के तो आप सब मुझे दिखेंगे नहीं। क्या हो रहा है? भाप भाप लग रही थी। तो आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। मैंने सोचा चलिए आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाती हूँ, या कहीं यूँ कहिए कि अपने लिए एक वीडियो बनाती हूँ। इसका फूल तो पीछे चला गया, कोई बात नहीं। तो मेरे को ना टोपी के बिना नहीं सरता, और ऐसे पतले पतले स्वेटर पहनती हूँ। ये बहुत वार्म है पतले पतले, पर बहुत वार्म है। मेरी बिटिया के हैं तो मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत भारी पहनती हूँ तो मेरी सर्वाइकल की वजह से गर्दन दुखने लग जाती है, सिर में दर्द हो जाता है। तो मैं ऐसे हल्के हल्के पहनती हूँ स्वेटर। घर में बाहर कहीं जाती हूँ तो थोड़ी बहुत देर के लिए पहन लेती हूँ कुछ भी, और ज़्यादा गर्म कपड़े अब मैं पहन नहीं पाती। कॉटन कपड़े ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और क्या दिखाऊँ आप लोगों को, मेरे रियो ने बहुत नाक में दम कर रखा है। प्लीज़ किसी के पास डॉगी हो तो बताएं कि ये कौन सी स्टेज है जिसमें ये लॉक क्यों लग रहा है। अच्छा, ये कौन सी स्टेज है जिसमें ना इतना परेशान कर रखा है, इसने इतना परेशान कर रखा है, उफ मैं क्या बताऊँ। ओहो, ये तो भैया काट खाने को दौड़ दौड़ के आ रहा है ना। इसके दांतों में कुछ हो रहा है, दांतों की वजह से इतना परेशान कर रहा है। ओए होए, क्या बताऊँ, ना किसी की सुन रहा है ना। जैसे जिद्दी बच्चे नहीं हो जाते, पलंग पे सो रहा है तो पलंग पे सो रहा है, उधर वो देखो कमरा वो वाला, उस पलंग पे सोता है वहाँ पर। पूरा दिन हो गया इसे आज वहाँ सोते हुए। चलो मैं दिखाती हूँ, वहीं लेटा हुआ होगा, उस पलंग पे ही लेटा हुआ होगा। इसने ना किसी की सुन नहीं रहा। देखो मैं कह रही थी ना, देखो ये बैठा, ये रहा। कैसे दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो ये देखो, इसके पिताजी का पलंग है, इस पे बैठा हुआ है ये आराम से। वो नीचे किसका बिस्तर लग रहा है? नीचे उतर, नीचे उतर, चल चल नीचे उतर, नीचे उतर, चल नीचे। वो बिस्तर है ना वहां लग रहा है, यहाँ पे सो रहा है। नीचे किसका बिस्तर लगा हुआ है? नीचे बिस्तर किसका लगा हुआ है? चल नीचे। देखो सुन नहीं रहा, बिल्कुल नहीं सुन रहा, बिल्कुल एकदम 1% तो सुन ले, 1% नहीं सुन रहा। नीचे इसका बिस्तर लगा, देखो पूरे दिन से अब ये उठा है ना। देखो इसका मालिक, ये देखो इसका मालिक, ये इसका पिताजी, तो ये उठ के यहाँ से चल दिया है। मतलब इसको डर है, पर मेरा नहीं है जरा भी। पूरे बिस्तर में सेंट मार रखी है, सोएगा इसका पिताजी इस सेंट वाले बिस्तर पे। मैं क्या करूँ जब सुनता ही नहीं तो। पूरा दिन हो गया करते करते, उठ जा भाई, उठ जा भाई, उठ जा भाई, उठ जा भाई। क्या इसको यहाँ से, अभी तो उछल उछल के मेरे सर तक उछल गया है। अखबार पकड़ने के लिए पूरी उंगली मुंह में ले ली। बहुत वायलेंस हो रहा है, इसके लिए कैल्शियम वैल्शियम लाना है क्या घर पे? है कैल्शियम? तो इसको पिलाता क्यों नहीं, वो खिलाता क्यों नहीं कैल्शियम? हाँ इसको दे कैल्शियम। तो बहुत ही वायलेंस सा हो रहा है, और तेरे को देख के डर के उतर के चला गया है। यहाँ पे बिस्तर बिछा रखा है, इस पे क्यों नहीं लेटता जाने। क्या बोलूँ, मैं तो बीच बीच में चुप्पी हो जाती हूँ, समझ में ही नहीं आता क्या बोलूँ। वहाँ जाके बैठ गया है उधर बाथरूम के गेट के बाहर। बहुत ऐसी तो अनीता को उसके पाँव में दर्द कर दिया है, ऐसी ही मेरे को परेशान कर रहा है। अब शाम को होश में ही नहीं आता। इसको ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग नहीं तो ट्रेनिंग पे भेज इसको कहीं। एक हफ्ते की ट्रेनिंग लेकर के आएगा कहीं सीधा होकर के। एक रजाई कल कहीं अंदर रखनी पड़ेगी, 2 निकली हुई है ना, एक रखनी पड़ेगी।
जगह ही नहीं है घर पे, कहाँ क्या रखूँ समझ में नहीं आता। मैं कुछ कहने, हाँ मैं सपना के लिए कुछ कहने वाली थी। वो मैं नीता त्यागी जी का वो देखती हूँ तो वो बिल्कुल सटीक सटीक बात कहती हैं। अ, सही बात है। देखिए, वो अपने बच्चों का बर्थडे जैसे भी मनाए, वो किसी के लोग बाग कमेंट कर रहे हैं, अपनी भाभी को भी ले जाती, इसको भी ले जाती। देखो, वैसे ही वो तीन तीन भाइयों को लेकर के गई है। किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि इतना, जितना उसकी बेचारी की बिसात है उतना खर्चा कर पाएगी, उतने लोगों को वो ले गई। लोग बाग ज़बरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं, इसको भी ले जाती, उसको भी ले जाती, उनको भी ले जाएगी कभी जब उसके पास होगा। आपने उसके पास क्या अफराद का पैसा समझ लिया है, जो इतना पैसा होगा कि पूरे ख़ानदान को घुमाती, और पूरे ख़ानदान को घुमाती तब भी आप लोगों को अफसोस होता कि जो हेटर्स हैं कि पूरे ख़ानदान को ले गई, कुछ को छोड़ जाती। तो आप लोग तो उल्टे लिए जाते ना, सीधे लिए जाते। इसलिए सपना जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, नया नए तरीके से जी रही है, नए तरीके के कपड़े पहन रही है, एंड आई लव। बस मुझे उसके पूरे ड्रेसअप सेंस में वो उसके जूते जो थे वो क्रॉक्स कहते हैं या क्या कहते हैं, बस वही निभाए, बाकी फैंटेस्टिक था सब कुछ। अगर बूट्स होते तो सपना किसी हीरोइन से कम नहीं लगती, जैसे भी लग रही थी। ये देखो फिर आ गया ये गधू। बहुत ना, बहुत ऐसा है जैसे होते नखरेले से, बहुत नखरेला, इतना नखरेला कि पूछो मत। देखो ये देखो नखरेल की ये हालत है, नखरेलू सा। तो होते ना बहुत, बहुत नाजो वाले बच्चे, बहुत, बस मैं हूँ जो हूँ, वो है इसका हाल। मैं हूँ जो हूँ बस। अब बॉल लेकर के जा रहा है खेलने के लिए, शिमला से बॉल आई है साहब के लिए। तो बस अब मैं वो करूँगी, आएंगे ये तो खाना वाना दूंगी, बस मेरा काम ख़त्म सुबह तक के लिए, फिर आराम। कितना आराम मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ था, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जितनी काम करती थी उतना ही मेरी ज़िंदगी में अब आराम है। आराम ही आराम करती हूँ बस, और कुछ नहीं। तो सो गई थी, 2 घंटे तो सोई होंगी जम के। 1 बजे से 3:30 बजे तक सोई हूँ। 3:30 बजे बेटी का फ़ोन आया तब उठी हूँ। और बस कोई, क्या बताऊँ मेरे मैं है ही नहीं कुछ दिखाने, करने, मरने के लिए, जीने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या दिखाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, मुझे समझ में ही नहीं आता। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ तो हो जो मैं दिखाऊं, करूं, बताऊं। घर में रहती हूँ, चार दीवारी में रहती हूँ, यही मेरी दुनिया, यही मेरा सब कुछ है। ज़्यादा से ज़्यादा किचन तक चली जाती हूँ, फिर अपना रूम किचन, अपने रूम, कपड़े धो देती हूँ, कपड़े वैसी वाली वॉशिंग मशीन है, फैला देती हूँ, बस यही जीवन है मेरा। समेटा समाटी कर देती हूँ थोड़ा, वो भी रोज़ रोज़ नहीं करनी पड़ती, हफ्ते में 1 या 2 दिन। अब जैसे कल मैंने सैटरडे में बाथरूम साफ़ नहीं किए, तो कल बाथरूम साफ़ करूँगी, सिर धोऊंगी। तो ऐसे थोड़े थोड़े काम किसी किसी दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा काम तो है नहीं मेरे पास। मन नहीं लगता। अभी पूनम का सुना, उसके घर में चोरी वोरी हो गई तो बड़ा दुख हुआ देख के। तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है मुझे, क्या करूं, सुन के भी सांसें मुंह में आ जाती हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। क्या बताऊं, यूं ही ज़िंदगी चल रही है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं। जिनसे बात करना चाहते हैं वो भी, जिनसे नहीं बात करना चाहते हैं वो भी, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जी क्या रहे हैं, मतलब उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो पाने के लिए खोया जा रहा है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो समय हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। तो मैं भी ऐसी सोचती हूँ कि लोग
जिनसे हम बहुत बातें करते थे या जो ज़िंदगी में शामिल हैं आज नहीं है, तो वक्त की कमी। और दूसरा ये कि सबकी अपनी लाइफ है, अपने अपने हिसाब से सब जीते हैं। और ठीक है, धैर्य रखना, संयम रखना, कंट्रोल योर सेल्फ, लव योर सेल्फ ही जीवन है। तो सबसे पहले तो प्यार अपने आप से कीजिए, जब भी आप दुनिया से कर पाएंगे। तो मैं तो ज़्यादा किसी से बकबक करना पसंद नहीं करती वैसे अपनी लाइफ में, पर हाँ कुछ लोग हैं जिनके शब्द मुझे बहुत पसंद है। तो अगर उनके 2 शब्द भी मिल जाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए कुछ दवाई मिल गई मुझे। तो जिनमें से सबसे पहला नंबर मेरी बेटी का आता है। जब उसका फ़ोन आता है, उससे बातें होती हैं, तो मुझे बहुत 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 खुशी मिलती है। फ़ोन नहीं आता तो मेरे ऐसा लगता रहता है पता नहीं क्या खाली खाली ये हो गया जीवन में, क्या खाली हो गया। तो बस बच्चे भी कई बार बिज़ी होते हैं, नहीं होता उनके पास टाइम, तो नहीं बात कर पाते, बट ठीक है, ये जीवन है। इस जीवन का यही रंग रूप, थोड़े कम है, थोड़ी खुशियाँ, बस यही सोच के जीवन जीती रहती हूँ। कुछ गाने हैं जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक हैं और मेरा जीवन उन्हीं की धुरी पे चलता है, उन गानों की धुरी पे चलता है। तो मैं सोचती हूँ कि बनाए जिसने भी होंगे सोच समझ के बनाए होंगे, तो उन्हीं धुरी पे मेरा जीवन चलता है। मैं उन गानों को सोचती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे वो प्रेरणा देते हैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं। तो कई सारे गाने मैं पहले भी आप लोगों को पेश नज़र कर चुकी हूँ कि ये मेरी लाइफ लाइन है ये गाने। और मैं इन्हीं की, इनको सोच के, इनको इनको सुन के, इनको इनको मन में मेरे बसे हुए हैं, सुनने की भी ज़रूरत नहीं। तो उन्हीं को सोच के जीती हूँ। बहुत सारे गाने हैं जो लाइफ लाइन है, आप लोगों की भी होंगे निश्चित। तो कमेंट करके बताइएगा कौन से वो गाने हैं जो आप लोगों को बहुत, जो आपके दिल में बसे हुए हैं। जैसे मेरे रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, बहुत सारे गाने हैं जो मेरे जीवन को प्रेरणा देते हैं, मुझे आगे बढ़ने की, मुझे रुकने की सलाह देते हैं, मुझे बिखरने की नहीं, मतलब मैं बिखरूँ ना, मुझे ये सलाह देते हैं। जैसे श्याम बाबा के लिए एक मैं गाना गाती हूँ, तेरे प्यार की दौलत मिली हमको तो जीना रास आया। जिस दिन से मैंने उनके दरबार में जाना शुरू किया, मैं बदल गई। उन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया, मेरे दुखों को उन्होंने हरा। बहुत दुख जिनमें मैं हमेशा रोती रहती थी, मेरे आंसू बंद नहीं होते थे, लगातार बहते रहते थे। कोई वो टाइम नहीं था जिस टाइम मैं रोती नहीं थी। पूरे पूरे दिन रोती थी, इंतज़ार करती थी कि घर में कोई आए और मैं दहाड़े मार मार के रोऊं। स्पेशली मेरे हस्बैंड, सुबह से शाम तक उनका इंतज़ार करती थी और शाम को जब आते थे तो मैं दहाड़े मार मार के रोती थी। और मेरी इतनी भड़ास होती थी दिल की, बहुत डांटते थे मुझे मेरा बेटा और ये बेटी सब, मम्मी मत रो, बट क्या करूं, मेरे आंसू नहीं रुकते थे। तो श्याम बाबा ने उन आंसुओं को थामा है, चाहे वो अपनी आंखों में ले लियो उन्होंने, मुझे नहीं पता। अभी भी मैं कह रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, बट वो जो मैं दहाड़े मार मार के रोती थी, मेरा दिल भर जाता था। मेरी बेटी से मैं फ़ोन पे बात करती थी तो बेटी बेटे को बोलती थी, मम्मी आज बहुत डिस्टर्ब है, जा पिक्चर दिखाने ले जा, मैंने टिकट बुक करा दी है। तो ये भागा भागा कहीं से भी मेरे पास आता था, मम्मी चलो पिक्चर देखने चलते हैं, दीदी ने टिकट बुक करा दी है। तो वो नोएडा रहती थी जब, अभी तो दुबई है, जब तो वो टिकट बुक करा देती थी तो मैं मना नहीं कर पाती थी, आंखों में आंसू होते थे, कार में बैठी रहती थी, रोती रहती थी, पिक्चर देख ही आती थी रोती रोती। मतलब नहीं अभी नहीं दिया, रोटी सिकी हुई रखी है। क्या मिलाएगा रोटी में? दूध मिला दे, थोड़ा दूध थोड़ा पानी, है ना? गरम करूं, पानी गरम कर लेना। ज़्यादा खाना मत देना, लैट्रिन बहुत कर रहा है, 3 बार सुबह की है, चौथी बार अब कर रखी है। 2-3 रोटी दे बस, पेट खराब हो रहा है इसका। 3 रोटी देना, उससे फालतू एक भी मत देना, मोटी मोटी हो तो 2 ही। हम इसे ज़्यादा खाना दे रहे हैं, इसका पेट चला हुआ हो रहा है, छोटा ही तो है अभी।
चलो तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को थोड़ा तो लोग सपोर्ट करने लगे हैं, 17-18 लोग, 2 3 4 5 6 से 17 18 20 22 हो गए हैं। तो प्लीज़ ऐसी मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप सभी के प्यार के लिए। और जितने लोग मुझे देखते हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और भी लोग मुझे देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल।